नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बड़ी अच्छी चल रही होगी। आइए साथियों, हम लोग वापस आ चुके हैं ग्राफ वाले क्लास में। मेरे भाई, हम लोग ग्राफ पढ़ रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए जो स्पेशल पूछा जाता है 20 नंबरों का। आज हमारा ये छठी क्लास है, तो जो भैया नहीं देखे हैं या जिन्हें ग्राफ के सवाल नहीं आते हैं वो जाएंगे प्ले लिस्ट में, सारे सवाल एक साथ मिल जाएंगे। तो आइए देखिए, ये इस टाइप का पाई चार्ट का 2 वाला हम लोग पढ़ रहे थे। उधर में एक सवाल हुआ था, एक सवाल इधर कर लेते हैं। तो अब देखो, आपका 2 पाई चार्ट देगा, 2 वृत्त देगा, उसमें 2 तरह का डेटा होगा, उन पे आधारित सवालों को करना है। देखिए क्या बोला है कि 5 अलग अलग गांवों में बच्चों की संख्या का प्रतिशत विभाजन और उन गांव से स्कूल जाने वाले बच्चों का विभाजन दिया है। अब ये क्या है, जो गांव है 5 अलग अलग गांव, कौन कौन से, तो आपके V1, V2, V3, V4 और V5, उसमें कितने बच्चे हैं, उन बच्चों की संख्या का प्रतिशत दिया है। और ये जो डेटा है रेड वाला, इसमें जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनका डेटा है। समझ रहे हो ना आप। तो यहाँ पे टोटल 5 गांव में बच्चों की आबादी कितनी है, तो 5800 है। और स्कूल जाने वाले कितने हैं, तो मात्र 3600 लड़के ही जा रहे हैं, यानी 5800 में से 3600 लड़के ही पढ़ने जा रहे हैं। इसको ध्यान रखेंगे। अब इसी पे 5 सवाल पूछेगा, देखना होगा क्या पूछा है और उसका जवाब करना है। तो देखिए, पहला सवाल पूछा है कि गांव V2 और V3 को मिलाकर स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या, किसका नाम लिया है, V2 का, और किसका लिया है, V3 का। तो अपने को देखना है V2 कहाँ है। पहले ये देखेंगे कि V2 और V3 में कितने लड़के हैं, समझ में आया। फिर ये देखेंगे कि कितने लड़के स्कूल गए, ठीक। फिर दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो नहीं जाने वालों की संख्या निकल जाएगी। तो आइए, V2 और V3 दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना परसेंट हो जाएगा, यहाँ पे 24%, यहाँ पे 11%, तो ये 35% लोग हैं जो इस, है ना, गांव में रहने वाले बच्चे हैं V2 और V3 में। तो गांव में कुल कितने लोग थे, 58। तो ये 58 का 35 हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। 5800 का 35% ये बच्चों की संख्या होगी। समझ रहे हो ना, किसमें, V2 व V3 में बच्चों की संख्या। बच्चों की संख्या कैसे करना है, V2 में 24% है तो V3 में कितना है, 11%। तो दोनों मिला के कितना हो जाएंगे, दोनों को ऐड करिए, 35%। किसका, 5800 का। अब इसी का 35 निकाल दीजिए, जो आएगा वही उत्तर होगा। तो काट लो भैया, गुणा कर लो। समझ रहे हो ना, अगर आप चाहो तो गुणा कर लो, आप चाहो डिजिट सम लगा लो, सब आपकी मर्जी है, दोनों बता देंगे। तो गुणा करिए तो देखिए कितना हो गया, करो आप, है ना। 35 अट्ठे कर दिया जाए, 35 गुना के 2020 2030, 35 गुना के 70, 7 चौक 28, है ना, 280 हो गया जीरो, और 35 25 कितना हो गया 175, और वहां पे जोड़ देंगे कितना हो जाएगा जी, 28, बराबर है। पूरा ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला कर लीजिए, ये स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या हो गई, गुणा कर लीजिएगा, इतना ही आएगा लगभग, है ना। उसके बाद हमें देखना है कि कुल संख्या तो इतना हो गया, अब कितने लोग, नमस्कार, कितने लोग स्कूल जा रहे हैं वो यहाँ से आएगा। अब किसका बात है, V2 और V3 का। तो V2 और V3 स्कूल जाने वाले बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे, इन्हें निकालना है। देखिए कितना है, V2 और V3 दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 42%। दिख रहा भैया, यहाँ पे 28 और यहाँ पे 14, दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा, 42%, ठीक। अब आओ भैया, तो 42% किसका, ये जो 3600 दिया है उसका, भाई 3600 का 42% लोग जा रहे हैं स्कूल। अब यहां से कर लो आप, अब इसको निपटा दो आप, अब गुणा कर लो 36 और 42 का, तो 36 गुना के 72 हो जाएगा, कितना आ रहा है,
हाँ 36 चौका 144 हो गया, और 44 7 कितना 51 हो, 151, 1512। 1512 लोग स्कूल जा रहे हैं, टोटल कितने हैं, तो 2030 लड़के। तो भैया मेरे ये टोटल हो गए, ये जाने वाले हो गए। तो पूछा है ना जाने वाले, तो दोनों को घटा दीजिए। तो ना जाने वाले बच्चे कितने हो जाएंगे, ना जाने वाले अपने को क्या करना है, घटा देना है। 2030 में से 1512 घटा दीजिए, जो आएगा वही उत्तर होगा। तो घटाओ मेरे भैया, 30 में से 12 घटाइए तो 18 आएगा, और 20 में से 15 घटाइए तो 5 आएगा। तो 518 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। किसी भैया को कोई दिक्कत है? अब देखो, आप चाहो तो ऐसे कर सकते थे, और चाहते तो आप डिजिट सम ले लेते। समझ रहे हो ना, क्योंकि सबका डिजिट सम देखो अलग अलग, यहाँ पे 5 हो रहा है, वहाँ पे 8 9 हो रहा है, सबका अलग अलग हो रहा है। तो आप चाहते डिजिट सम ले लेते। एक बार वापस सुने, बोला है V2 और V3 को मिलाकर स्कूल ना जाने वाले बच्चों की संख्या बताना है। तो हमें दिया है कुल बच्चों की संख्या और जाने वाले, तो जाने वाले और कुल दिया है, तो हम क्या करेंगे, जाने वाले का कुल में से घटा देंगे। तो कुल कितना है उसको देखना होगा। तो V2 V3 कितने हैं, 35% किसके, 5800 के। तो 5800 के 35% 2030, ठीक। उसके बाद आपका जाने वाले कितने हो जाएंगे, नमस्कार, 28 और 42, ये 28 और 14 42 हो जाएगा किसका, 36 का। तो 36 का मतलब गुणा 42 बट्टा 100, ये 1512 लोग हो जाएंगे। इसमें से इसको घटा देंगे तो ना जाने वाले बच्चे हो जाएंगे। समझ रहे हो भाई? अगर आप यहाँ पे करना चाहते डिजिट सम से तो आराम से कर सकते थे। इसको आप देख लीजिए, उसके बाद बता रहे हैं। चलिए भाई देखिए, इसको हम कैसे दूसरे तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे सबका डिजिट सम अलग अलग है, तो हम सीधे कर सकते थे। हमें क्या बोला है कि, है ना, V2 और V3, तो V2 और V3 में जोड़ लीजिए, कितना हो गया। तो मेरे भाई देखिए, तो 35% हो रहा है किसका, इसी 5800 का। तो हमें क्या करना था, 5800 का 35% इसमें से घटाना है। कौन सा डेटा, यही वाला ना भाई, जाने वाले। हमसे पूछा ना जाने वाले, तो टोटल में से जाने वाले को घटा दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना हो गया, 42 किसका, 36 का, इसका 42%। देखो आप नीचे में 100 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो आप 100 हटा दो, डिजिट सम में 100 का मोल नहीं होता है, क्योंकि एक हो जाएगा, एक से चाहे गुणा करे चाहे भाग करे कोई मतलब नहीं है। तो आप इसको हटा सकते हो, ठीक भैया। जीरो का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ये जीरो हट जाएगा। अब इनको देखो, आप इनको जोड़िए, 8 5 13, 13 को फिर वापस जोड़िए, 13 को जोड़ेंगे तो 4 हो गया, यानी यहां से बनेगा 4। इनको जोड़िए 8। कोई दिक्कत है? इधर देखो माइनस, ये 9 हो गया, और 9 का मतलब होता है जीरो, और जीरो का किसी में गुणा करेंगे हो जाएगा जीरो। तो इधर का पोर्शन खत्म, ये जीरो हो गया। अब 8 चौक 32, 32 होगा, जोड़ दीजिए, 32 को फिर से जोड़िए 5। अब जिसका डिजिट सम 5 हो जाए वही उत्तर है। आइए 9 बना के हटा देते हैं, इसको देख लो, 5 2 7 और 8 7 15, 15 का मतलब 6, तो ये तो नहीं है। इसको देखो आप, 8 5 13, 13 का मतलब 4, ये भी नहीं है। आओ भैया इसको देखो, तो 8 1 9 खत्म हो गया, ये 6 हो रहा है, ये भी नहीं है। 8 1 9 कितना बचा, 5 ना, तो 5 का मतलब 5 ही चाहिए। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। कोई दिक्कत है? हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। बस डिजिट सम अलग अलग है तो लगा दो, नहीं है तो फिर देखा जाएगा। ठीक भैया, आ जाइए आगे बढ़ते हैं। शौक से पियोगे? आइए देखिए, अगला सवाल क्या बोला है कि गांव V1 से स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या, उस गांव के बच्चों की संख्या का कितने परसेंट है, वो भी लगभग में बताना है। तो आप देखो V1 है ना, स्कूल जाने वाले निकालो कितना है, 15% इसका, बटे यहाँ पे देखेंगे V1 में कितने लोग हैं, 16%। ये अब इसका कितना परसेंट आपको यही निकालना है। तो हमें देखना है
क्या बोला है, स्कूल जाने वाले बट्टे कुल, यही ना। तो आप देखो स्कूल जाने वाले बच्चे कितने हैं, V1 से 15%, किसका जी, 3600 का। तो आप कर सकते हो 3600 का 15%, ये हो गए स्कूल जाने वाले बच्चे, किसमें, V1 में हो गए। कोई दिक्कत है भाई, V1 में बोला है जाने वाले, तो V1 में 15 और टोटल कितने, 36, तो 36 का 15 जाने वाले हो गए। अब बोला है उस गांव के, उस गांव बोले तो V1 के, समझ रहे हो ना, उस गांव मतलब V1 के बच्चों की संख्या का कितना परसेंट है, तो V1 में बच्चे कितने हैं, 16, कुल कितने थे, 58, तो 58 का 16 बट्टे 100। अधिक बोलता कम बोलता तो घटाना पड़ता, काकी के बोले तो सीधे भाग कर देते हैं, और यहां में लगाना है गुणे 100, समझ रहे हो, उड़ा दो भैया, ये खत्म, ये खत्म, 0 से 0 खत्म, ठीक। अब आ जाओ जरा, अब इसको काटने का विचार हो तो काट लो, और थोड़ा सा आप चाहते हो कि साफ सुथरा लिख दें तो 36 गुणे 15 हो गया, और इसको देखो आप 58 गुणे 16 गुणे कर दो आप 100, इसी को सॉल्व करना है। अब जो आ जाए वही क्या होगा, उत्तर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखो भाई, करिए जरा इसको, अगर कर दिया जाए तो है ना, सॉल्व करो। अगर डिजिट सम लगाएं, अगर आपका कटेगा नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आ जाओ जरा देख लेते हैं, यहाँ से 58 है और 16 है, समझ लो भैया, तो इसको गुणा कर लो, पहले गुणा करके कर लो, फिर अभी डिजिट सम निकाल देंगे। देखो डिजिट सम में अगर कुछ भी छोड़ दिया तो मैच नहीं करेगा। वैसे यहाँ पे दिख रहा है डिजिट सम कितना, 9 ना, 9 का मतलब 0, 0 का मतलब कहीं पे अगर 0 में किसी से भाग करेंगे तो 0 होगा, तो पहला तो दिख रहा है 5 4 9, लेकिन क्या होगा कि अगर नीचे में कुछ छोड़ देगा, दशमलव का कुछ छोड़ देगा, तो वो जो वैल्यू आएगा वो एग्जैक्ट नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक मेरे भाई। तो कर लीजिए जरा, कितना हो रहा है, 540 है ना भाई, ये 540, और ये 0 लगाने का विचार है, लगा लो, और इसका गुणा कर लो आप, इसका गुणा करेंगे तो कितना हो गया, हाँ 928, 928। अब आप भाग कर दीजिए, जो आएगा वही क्या होगा, आंसर होगा, समझ रहे हो भैया, कर लो भाग। तो कितना है आपका 54 है ना, तो 54 हो गया, 1 2 3 0 हो गया, भाग कर लीजिएगा 928 से, तो 928, देखो आपका कितना आ रहा है, 58 समथिंग आ रहा है ना, तो ये 58.189 ऐसा आ रहा है, समझ रहे हो, गलती मत करिएगा, सुन लीजिए, यहाँ 9 था है ना, तो 9 का गुणा किसी में तो वो ऊपर का 0, और 0 में किसी से भाग करेंगे 0, तो डिजिट सब 9 देख लेना रे बाबा ना। यहाँ लगभग लगा दिया है, जब कभी लगभग लगा देना तो प्रॉब्लम समझो है, कहीं ना कहीं कुछ छोड़ा होगा, समझ रहे हो, तो अपने को क्या करना है, भाग करके ही चेक करना पड़ेगा। 58.189, तो लगभग कितना है, 58 है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी वाला हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। एक बार वापस सुने, बोला है कि स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या, तो स्कूल जाने वाले बच्चे 15% है किसके, 36 के, तो 36 का 15% यानी 3600 का 15% आपको निकालना होगा, समझ रहे हो ना, तो 36 का 15/100 ये जाने वाले बच्चे हो गए। अब बोला है टोटल बच्चों का, है ना, कुल संख्या का हमसे पूछ रखा है, तो कुल कितने हैं 5800, और V1 में कितने हैं 16%, तो 5800 का 16% निकाल लीजिए, ये कुल हो गया। अब भाग कर दीजिएगा, काटा पीटा मचाइए, जो आएगा आपका वो कितना हो जाएगा, तो इतना बट्टे इतना, भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 58.189, लगभग किसके बराबर है, तो 58% के। बात कुछ समझ में आ रहा है, आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, आप सीधे सीधे बता दो कि V3 में जाने वाले, सेम सवाल कर लीजिए, अगर यहाँ V3 कर दें
तो कितना होगा? सेम सवाल करिए, वहां पे V1 था और यहाँ पे V3 कर दिया जाए तो आंसर कितना होगा? बताओ भैया। ऑप्शन तो नहीं देंगे है ना, ये ऑप्शन का कर लो। चलिए मिटा दी इसको, नहीं मिटा है? इसको करिए जरा। अब क्या करना है, V3 का बोला है तो जाने वाले कितने हैं भैया? 14%। तो 3600 का 14% बट्टे वहां पे हो जाएगा 5800 का 11%। बस भाग कर दीजिए, जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा। हो गया जी, 48%। चलो भाई देखो, V3 बोला है तो V3 में जाने वाले कितने हैं? 14 किसके? 3600 के। तो 3600 का 14%, ये हो गए जाने वाले। समझ रहे हो भैया? अच्छा, उसके बाद क्या बोला है? कुल का कितना है? तो कुल कितने? 11%। किसके? 5800 के। तो 5800 का 11 बट्टे कर दो 100, बूढ़े कर दो भैया 100। ठीक, आओ जरा। अब यहाँ से तो ये खत्म हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। और कुछ काट के छोट करने का विचार है तो और काट लो आप, है ना। चलिए इसको काट दें तो कितना हो जाएगा? 29। और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। कोई दिक्कत है? अब कर लो भाई, यहाँ पे आप देखो 36 गुणे 7 बचा, तो कर लो गुणा 36 गुणे 7 का। तो 6 सत्ते 42 हो गया और 7 त्रिक 21, 4 25 हो गया। ठीक भैया, 2 जीरो है लगा दो, बट्टे आपका कितना होगा? 29 गुणे 11। करिए, 29 से कम 29 और 29 से कम 29 दू 31, है ना। भाग कर दीजिएगा, जो आएगा वही उत्तर होगा। तो करो भैया, कितनी बार जाएगा? 252, 78.9 आ रहा है। चलो भाई 78.99, 78.99% आया। इसको क्या लिखेंगे आप? 79 लिख देंगे, है ना भाई। तो ये हो जाएगा उत्तर। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जैसे ये अलग अलग तुम निकालते, इतना निकालते, यहाँ कोई डेटा आता समझो x करके, फिर इतना निकालते डेटा आता y, तो तुम वही चीज फिर एक बार करते x बट्टा वाई गुणे 100। इससे अच्छा यार एक बार लपेटा मार लो, है ना। तो समझ में आ रहा है? आइए देखते हैं अगला सवाल क्या दिया है। ये पेट का ही सवाल चल रहा है, प्रीवियस ईयर ही है, अपने मन से कुछ नहीं चल रहा है। ठीक मेरे भाई, चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, देखिए भैया क्या बोला है कि गांव V2, V3 और V4 से स्कूल ना जाने वाले बच्चों की संख्या की अनुमानित औसत संख्या क्या है? औसत बताना है ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं, और कौन कौन से गांव से? तो V2, V3 और V4। अब हमें ये देखना होगा कि जाने वाले कितने हैं, फिर ये देखना होगा कुल कितने हैं, दोनों का अंतर लेके 3 से भाग कर दीजिए तो वाला। समझ में आया? या आप पहले से ही औसत निकाल के अंतर बाद में कर लीजिएगा तो भला, दोनों में से एक काम कर लीजिएगा। तो जो जहां से बन पड़े उसको वहीं से निपटा दो। समझ में आया? आओ पहले हम देखेंगे कुल बच्चे। भाई कुल देखना पड़ेगा ना जी, कुल कितने हैं। तो कुल जोड़ो, V2, V3, V4, V2, V3, V4 जोड़िए, कितना हो रहा है? तो 53 हो रहा है ना जी। किसका? 5800। तो ये 5800 का 53% बटे 100, ये हो गया कुल लड़के। लेकिन तीनों गांव के हैं, औसत निकालेंगे तो 3 से भाग करना होता है।
समझ में आया? या तो तुम इसको निकाल के बाद में 3 से भाग करो, या तुम पहले कर दो, तुम्हारी मर्जी है, क्या करना पसंद करोगे? चलो बाद में ही कर देते हैं, है ना। तो आओ भैया 58 गुणे 53 कर लो, देखो कितना हो रहा है। 58 गुणे 53 3074, है ना भाई। तो 3074 बन जाओ। कितने लड़के हैं टोटल तीनों गांव में मिला के? अब हमें देखना है जाने वाले, तो हमें देखना है जाने वाले कितने हैं। तो जाने वाले जोड़ लीजिएगा तीनों का 63। अब आप 63 निकालो या उसका औसत निकालो, आपकी मर्जी है। तो अभी यहाँ पे औसत नहीं निकाले हैं तो उसका भी नहीं निकालेंगे। अगर यहाँ 3 से भाग करते तो वहां भी 3 से भाग करके पहले निकाल लेते। तो आपकी मर्जी है, आप पहले ही 3 से भाग कर दो, आपकी मर्जी आप बाद में कर दो। तो आओ भैया, तो 36 का 63 निकालना है बटे 100। उड़ाओ भैया, 36 गुणे 63 कितना हो जाएगा? 36 गुणे 63, है ना भाई। और 22 68, चलिए ये हो जाएगा 22 68। देखो अब दोनों को घटा के आप 3 से भाग कर दीजिएगा। बोला है ना जाने वाले, तो ना जाने दो, खाए का दिक्कत है, ना जाने वाले, है ना। तो अपने को क्या करना है, 3074 में से 2268 घटा देना है, और औसत पूछेगा तो 3 से भाग कर देना है। तो पहले आप घटा दो, घटाने के बाद जो आएगा वही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। तो घटाओ मेरे भैया, कितना हो जाएगा, है ना 806। घटा भाई, 14 में से 8 गया तो 6, 6 में से 6 गया तो 0, ये 8 हो जाएगा 806। औसत पूछा है, भाग कर दीजिएगा। तो 806 बटा 3, 3 गांव है तो 3 से, 4 गांव होता तो 4 से, 3 से भाग कर दो भाई मेरे। तो 3 दूना के 6, 3 छक्का 18, ठीक, बचा कितना 2। उसके बाद हो गया 26 हो गया, है ना। 3 अठे 24, 2 बचा, 3 छक्का 18, और ऐसे करके आएगा। तो लगभग कितना होगा, अब 68 तो है नहीं, तो 69 ही तो है। तो क्या हो जाएगा आपका 269। इतने लड़के स्कूल नहीं जा रहे हैं। देखिए इसको आप सीधा सीधा कर सकते थे। सीधा सीधा करने का मतलब क्या था कि आपको तीनों को जोड़ के पहले ही 3 से भाग कर लो, उसके बाद 5800 का उतना परसेंट निकाल लो। तो 5800 का 53 बटा 100 गुणे यहाँ 3 कर लेते, है ना। हाँ हाँ, तो यहाँ बटे 3 कर लेते तो कुछ आता छोटा डेटा। उसके बाद क्या करना था, इधर में इनको इनको जोड़ते 63, 63 में 3 से भाग करते तो 21, तो यहाँ पे 21% निकालते, जो आता दोनों को घटा देते, सीधे सीधे उत्तर आ जाता। तो मेरे भैया कोई दिक्कत है, हो जाएगा। किसी और का नाम ले ले कि भाई मेरे V5 V2, है ना, V5 V1 V2 और V3 में स्कूल ना जाने वाले बच्चों का औसत क्या होगा। तो 4 का नाम लेगा तो चारों का निकाल के पहले औसत निकाल लेंगे, चाहे बाद में निकाले। तो मान लो चारों की संख्या ऐसे ही निकाल लेंगे आप, ठीक। उधर से फिर चारों की संख्या निकाल लेंगे, दोनों को घटा देंगे, घटाने के बाद जो आएगा उसमें 4 से भाग होगा। 4 है तो 4 से, 2 है तो 2 से, और 3 है तो 3 से होगा। अरे एक में क्या होगा औसत जी, एक तो एक ही है ना होता है, हाँ। चलो ठीक है भैया, आइए अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है। समझ में आ रहा हो तो भाई मोरे लाइक वाइक कर दिया करो यार, सब्सक्राइब कर दो कम से कम। चलिए आइए भाई देखते हैं अगला सवाल क्या बोला है। बोल रखा है कि गांव V4 और V5 से स्कूल ना जाने वाले बच्चों की संख्या गांव V4 व V5 से कुल बच्चों की संख्या का कितना परसेंट है। समझ रहे ना। तो हमें ये देखना है कि V4 और V5 से कितने लोग नहीं जा रहे हैं, उन्हें देखना है। तो आइए देख लेते हैं, है ना। तो उसके लिए क्या होगा कि कुल में से जाने वालों को घटा देना है, समझ रहे हो ना।
कुल में से जाने वालों को घटाना है। तो कुल कितने हैं? 5800 का कितने परसेंट लोग हैं भाई बच्चे? V4 और V5 में, तो V4 और V5 में कितना हो गया? ये 9 हो गया और ये 4 हो गया, 49%। ठीक मेरे भैया, आ जाओ, बट्टे क्या हो जाएगा? 100। ये कौन है? टोटल लोग, टोटल बच्चे इतना हो गए। उसके बाद क्या करना है? जाने वालों को घटा दीजिए। भाई ये हो गए कुल लड़का, कुल लड़का में से अगर जाने वाले को घटा देंगे तो नहीं जाने वाले निकल जाएंगे। तो जाने वाले कितने हैं? V4 और V5 में जोड़ लीजिएगा, तो ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, 43। मगर 3600 का 43, यहाँ 3600 लोग जा रहे हैं तो 3600 का 43। अब बोला है कुल बच्चों का, कुल बच्चों का बोला है ना जी, तो कुल तो यही ना है, इसी से भाग कर दीजिएगा। 5800 गुणे 49/100। अब इसी को देखना है, जो आ जाए वही क्या होगा? उत्तर हो जाएगा। तो आप देखो 100 सब जगह है ना भाई, उड़ा दिया जाए। भाई 100 सब जगह है तो उड़ा दो, कॉमन लेके खत्म कर दो, 100 खत्म, कोई दिक्कत? आओ भैया 100 खत्म हो गया। या तुम चाहते तो 0 0 उड़ा देते, तुम्हारी मर्जी होती, सब तुम्हारी मर्जी ही है। कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तुम 100 हटा दो तो भला, तुम ना हटाओ तो भला। अगर तुम्हें लगता है कि ये दोनों काट लेना चाहिए, काट लो, तो फिर यहाँ से ये दोनों काटोगे, बात वही होगा, कुछ नया नहीं होगा। अब भाई ये 58 गुणे 49 क्या हो गया? 58 गुणे 49 माइनस यहाँ क्या होगा भैया? 36 गुणे 43 और यहाँ हो जाएगा 58 गुणे 49। इसी को सॉल्व कर दीजिए, और गुणे में 100 लगा है, अभी परसेंटेज है तो भैया कर लो। अब इसी को सॉल्व करना है, जो आया वही उत्तर है। अब आप अगर डिजिट विजिट सम लगाएं तो शायद हो सकता है गड़बड़ हो जाए, समझ रहे हो ना? चलो भाई इसका कर लो, आप गुणा कर लेना लगभग में। देखो आप इसको अगर 50 बना लें, लेकिन लगभग में देखेंगे तो आंसर करीब करीब है, समझ रहे हो ना? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, भागे कर लीजिए। अब भाग चूंकि पेट वाला है, और एग्जाम में होता तो कैलकुलेशन इतना नहीं देता, पेट वाला 1 घंटा काहे के लिए एक्स्ट्रा दे रहा है जी? इसीलिए तो दे रहा है। 100 सवाल में 2 घंटा, किस बात का? इसी बात का। ठीक, तो आ जाओ भैया, इसी बात का है तो गुणा करिए। 58 गुणे 49 कर लो भाई मेरे, 58 गुणे 49 कितना हो जाएगा? 2842। तो ये हो जाएगा 2842 माइनस, इसको करिए 36 गुणे 43, तो 36 गुणे 43 कर लो भैया, तो 1548 हो गया। और बटे में इसका कर लो, यही रहेगा 2842 गुणे हो जाएगा 100। अब आओ भाई, इतना तो हो गया। अब क्या करना है? इन दोनों को घटा दीजिए, घटा दो भाई मेरे। कितना है आपका? है ना, 12 में से 8 गया तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे बचा 13, 13 में से 4 गया तो 9 हो जाएगा। और यहाँ पे बचा कितना मेरे भैया? 7, 7 में से 5 गया तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पे बचा 1, है ना भाई? तो 1294 और ये 2842 और 2 जीरो बढ़ा लो, भाग कर दो भैया, कितना है? तो 1294 और भाग कर दीजिएगा 2842, 45.53, 45.53%। कौन सा होगा मेरे भाई? 45.5%, ऑप्शन नंबर बी वाला। वापस सुने, पेट वाला है तो कैलकुलेशन होगा, होशियारी मारने की आवश्यकता नहीं है, समझ रहे हो ना? जितना बोला उतना ही करिए। बोला है ना जाने वाले, तो ना जाने वाले के बारे में डेटा नहीं है, जाने वाले के बारे में है और कुल के बारे में है। तो पहले हम कुल को निकालेंगे, V4 V5 का कुल कितने हैं, तो दोनों को जोड़िएगा 49% इसका, तो इसका 49% हो गया, ये कुल लड़के हो गए।
जाने वाले के बारे में देखेंगे तो देखिए आपका कितना हो रहा है 43%, 3600 का 43%, ये जाने वाले हो गए। दोनों को घटा देंगे तो ना जाने वाले, बट्टे कुल से बोला है तो कुल यही रहेगा। इसी को सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा वही उत्तर होगा। यहाँ पे ना तो डिजिट सम लगेगा और ना ही आपका इकाई का अंक लगेगा, समझ लो ना। लगभग भी नहीं लगा सकते क्योंकि 45.5 और ये 46 बहुत क्लोज है, समझ रहे हो ना। तो ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आखिरी सवाल देख लेते हैं। चलिए देखिए तो क्या बोला है कि V4 में कुल बच्चों की संख्या का उसी गांव के स्कूल ना जाने वाले बच्चों की संख्या से अनुपात। तो V4 में कितने बच्चे हैं, किसके, 58 के। तो तुम 0 गायब कर दो, ले खत्म। तो सीधे लिखो 58 का 18, 58 का 18, यही ना जी। बोला है ना जाने वाले बच्चों की संख्या से, तो यहाँ तो जाने वाले का दिया है, तो पहले तुमको ना जाने वाला निकालना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है, समझ रहे हो ना। लो भाई, तो इसको करके चाहो तो तुम यहाँ से इकट्ठा कर सकते हो कि 5800 लड़कवा थे, है ना। ला पूरा ही करना पड़ेगा, ना जाने का पूछा इसलिए समस्या है, जाने का पूछा है तो बहुत अच्छा है। आ जाओ भाई, निकाल लो पहले ना जाने वाले बच्चे, तभी लगेगा, नहीं तो थोड़ी दिक्कत है, समझ रहे हो भैया। आओ, तो ना जाने वाले कितने होंगे, जाने वाले माइनस, यानी कुल माइनस जाने वाले, तो कुल कितने हैं 58, है ना। 58 के जान यानी कुल कितने हैं 58, 58 में कितना चाहिए, तो V4 कितना है जी 18, तो ये 18% माइनस जाने वाले कितने हैं 36, है ना। तो 36 का कितना 21%। ये हो गया कौन सा, आपके ना जाने वाले। और हमसे पूछा है कि, है ना, उसी गांव के स्कूल ना जाने वाले बच्चों से अनुपात, तो जाने वाले कितने 18 ना हो, तो अपने को ये दिख रहा है यहाँ पे, तो 58 का 18, हाँ जी 58 का 18 निकाल लीजिए। ये कुल है, कुल यही ना, कुल है, इसको बोलते हैं कुल, और इसको बोलते हैं आपका क्या, जाने वाले। तो हमको ना चाहिए तो कुल में से ना कर दीजिए, 0 बढ़ाएंगे तो 0 यहाँ भी बढ़ेगा, 0 यहाँ भी बढ़ेगा, 0 यहाँ भी बढ़ेगा, 0 गायब कर देंगे तो 0 हर जगह से गायब हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अब आओ बच्चा, तो इसी को सॉल्व कर लो। सॉल्व करने का विचार क्या, कुछ कटे तो काटो और ना कटे तो छोड़ो। देखो आपका 9 से काटो, सबके अंदर कटेगा, ये एक पोर्शन है और ये पूरे में काटना, इधर भी काटना होगा तो इधर भी। जिनको लगता है नहीं कर सकते वो इसका गुणा करके घटा लेंगे, फिर जो आएगा उसको और इसको काटेंगे। और जिनको लगता है कि हम तो वीरों के वंशज हैं तो 9 नंबर का हंसुआ उठाइएगा, 9 से 18 से ही कट जाएगा पूरा, 18 का उठाओ, 18 से काटो, 18 कम 18, 18 कम 18, 18 दूना के 36, हल्का हो गया ना बोझ। तो यहाँ पे क्या होगा 58 रेशियो, देखो यहाँ पे बचा 58 और माइनस 21 दूना 42 हो। चलो भैया अब ले आओ, इसका कर लो, 58 हो गया और इसको घटाओ तो कितना हो गया 6, 16, ठीक। आओ भाई 29:8, और यहाँ पे क्या दिया है 28, 27 बराबर लिखे हैं जी। चलो देख रहे हैं, अरे आने दो, इसको काट लो पहले, इसको काटोगे तो आप 29 आएगा और इसको काटोगे आप 8 आएगा। हो सकता है वो 18 ना हो 8 हो, अब ये कटेगा नहीं, समझ रहे हो भैया। तो आंसर ये आना चाहिए, गड़बड़ी हो सकती है ऑप्शन में। आ जाओ एक बार देख लो क्या बोला है कि V4
में कुल बच्चों की संख्या, कुल बच्चों की संख्या का उसी गांव से स्कूल ना जाने वाले बच्चों की संख्या से अनुपात। तो मेरे भाई ये हो सकता है 0.8 हो, समझ रहे हो ना। आंसर ये आएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन गड़बड़ हो सकता है, समझ रहे हो भाई, किताब वाला लिखा है तो हो सकता है गड़बड़ हो। आयोग से तो पेपर है नहीं, है ना, तो किसी किताबी से है। आ जाओ, इसको कर दीजिएगा 29:8। कोई दिक्कत है किसी को? कर लेना भैया। क्या करना है, कुल कुल कितना हो गया, तुम 5800 लिखो तो भला, ना लिखो तो भला, ठीक। उसके बाद 58 गुणे कितना है 18, और उधर बोला उसी गांव से, तो उसी गांव बोले तो V4 से 36 गुणे 21 कर देना, इसी का रेशियो बनाना है। 18 से काट दीजिए, 21 गुना के 42 हो गया, ठीक भैया। अब देखो जरा, अब इसी को घटा लो, 16 हो गया, ये 58 हो गया, 29 हो गया, और ये 8, ये आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई ये हो गया आपका खत्म। हमने पाई चार्ट का सिंगल वाला देख लिया था। सिंगल में आपका एक वृत्त होता था, तो एक परसेंटेज वाला देखे थे हम लोग परसेंटेज वाले में, फिर हमने क्या देखा था एंगल वाले में, फिर हमने डबल डबल देख लिया, कुछ ऐसा पिछली वीडियो में भी है, ठीक। अब हम देखेंगे आपका रेखा ग्राफ, लाइन चार्ट देखेंगे। पाई चार्ट हमने देख लिया, बार ग्राफ हमने डंडा वाला देख लिया, एक डंडा, दो डंडा, तीन डंडा का। अब अगला जो होगा हमारा वो क्या होगा, रेखा ग्राफ होगा, लाइन ग्राफ। उसको देखना, उसमें भी एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा लगेंगे, सब एक ही जैसे, जैसे डंडा वाला लग रहा था ना वैसा वो भी लगेगा। तो आइए उसको एक सवाल देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए भाई आइए देखिए, हम लोग अब बार ग्राफ खत्म कर लिए थे, पाई चार्ट खत्म कर लिए थे। अब हमारा क्या है, लाइन चार्ट है। लाइन ग्राफ में सवाल को करना है। अब एक लाइन वाला आएगा, दो लाइन वाला आएगा, तीन लाइन वाला आएगा। ये भी आपके यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का सवाल है, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्या बोल रखा है कि कंपनी द्वारा वर्ष 2001 से 2007 के दौरान किए गए आयात की रकम, यानी आयात कितना पैसा आयात किया, कितना पैसा खर्च किया आयात में, और कंपनी की निर्यात की रकम, यानी कुल कितना मंगाने में खर्चा और कितना बेचने में कमाया, समझ रहे हो ना। आयात और निर्यात की रकम का अनुपात दिखाया है, ये रेशियो है। रेशियो किसका है, तो आप देखिएगा, इतना ध्यान रखेंगे, आयात बट्टे निर्यात। क्या दिया है, आयात बट्टे निर्यात, इसका रेशियो दे रखा है। तो आपसे सवाल पूछेगा, 5 सवाल होंगे, अलग अलग टाइप के होंगे, देखना पड़ेगा कौन सा सवाल का जवाब क्या होगा। तो आइए पहला सवाल देखते हैं, क्या बोला है, किस वर्ष में कंपनी के आयात निर्यात, है ना, अल्पतम अनुपातिक थे। यानी कहने का मतलब यह है कि किस साल कंपनी का आयात और निर्यात का अनुपात न्यूनतम था, मिनिमम था, कम से कम था। तो आप देख के बता दीजिएगा। यहाँ है 0.6, यहाँ है 0.8, यहाँ सबसे नीचे है ना, जो ग्राफ सबसे नीचे गया होगा उसी को बताना है। तो सबसे कम कौन सा है, 2003 में 0.3 है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 2003 हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर पूछता किस वर्ष कंपनी का अनुपात, यानी आयात और निर्यात का अनुपात अधिकतम था, तो जो सबसे ऊपर गया होगा, समझ रहे हो ना, वही उत्तर हो जाता, तो 2007 हो जाता। किसी भैया को कोई दिक्कत है, हो जाएगा। ऐसा पूछ लेता कि किस वर्ष कंपनी के आयात और निर्यात का अनुपात 1.2 था, तो आपको देखना होगा 1.2 कहाँ है, तो 2004। इतना ध्यान रखेंगे कि ये वाला क्या है 2001, ये वाला क्या है 2002, ये वाला क्या है 2003, ये हो जाएगा 2004 का, ये हो जाएगा 2005 का, ये हो जाएगा 6 का, और ये हो जाएगा आपका 7 का। तो किसी माध्यम से पूछ सकता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या पूछा है। चलिए चलिए भाई देखिएगा, अगला सवाल दिया है कि वर्ष 2004 में
आयात 240 करोड़ था और वर्ष 2004 व 5 का कुल निर्यात दे रखा है 500 करोड़ था, तो बोला है 2005 में कितना निर्यात था। तो भैया हमारे 2005 का बोला है ना, तो आपको 2004 का निकालना होगा। 2004 में आइए तो रेशियो कितना है 1.2 और वो क्या है तो आयात बट्टे निर्यात है। तो आप लिखिएगा आयात बट्टे निर्यात और ये वैल्यू कितना है तो 2004 में 1.2 है। हो गया भैया। अब पढ़िए 2004 में आयात कितना है 240 करोड़। तो अगर हम इसकी जगह पे लिख दें 240 करोड़ और यहाँ निर्यात लिख दें तो आप देखो निर्यात कितना हो जाएगा। अगर ये दशमलव हटाएं तो जीरो बढ़ेगा, समझ रहे हो ना, उड़ा दीजिएगा 12 दूना के 24। तो निर्यात कितना हो जाएगा मोरे भैया 200 होगा कि नहीं होगा। किसी को कोई दिक्कत है? जितना बोला है उतना ही करना है। आयात बट्टे निर्यात कितना दिया है 2004 में 1.2। आयात दिया है तो आयात रखिए, निर्यात दिया होता तो निर्यात रखते। तो आयात दिया है 240 करोड़, यहाँ दशमलव था, दशमलव हटाएंगे तो जीरो बढ़ा देंगे, काट देंगे तो 200 बार ये उधर चला जाएगा, तो निर्यात बराबर 200 करोड़। कब 2004 में। आगे क्या बोला है कि 2004 व 2005 में निर्यात कितना है 500 करोड़। तो भैया 4-5 ना मिला के है, तो मान लो 2004-5 का निर्यात दिया है, यानी 2004 और प्लस 2005 ये दिया है कितना 500 करोड़। तो 2004 में कितना था, तो हमें 2005 का ना चाहिए, ये सन है यार, ऐसे लिखें निर्यात लिख देना ऐसा, तो कहाँ पता 2005 क्या है ये मालूम ना पड़े। तो आप देखो 2005 का निर्यात क्या होगा, ये जाके घट जाएगा, तो 500 में से 200 घटा दीजिए, कितना आएगा 300 करोड़। ऑप्शन नंबर है क्या कहीं पे? और भाई एक बार वापस देखो तो क्या बोला है, हाँ तो 2004-5 का दिया है। सुन लीजिए 2004 में आयात 240 करोड़, अरे वो किताब वाला है कुछ भी कर सकता है, देखना पड़ेगा। 240 करोड़, अच्छा 240 रख दिया, काट दिया तो निर्यात कितना आया 200 करोड़, समझ में आया। उसके बाद बोला है कि 2004 और 5 में कुल संयुक्त निर्यात 500 करोड़ है। तो देखो ना आप 2004-5 का संयुक्त 500 है, जिसमें 2004 वाला कितना है 200 है, तो 5 वाला 300 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो कुछ तो गड़बड़ है, चलिए देखते हैं। चलिए भाई देखिए, गलती से यहाँ पे आयात की जगह निर्यात लिखा गया है, इसको आप सही कर लीजिए, ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे कर लीजिएगा आयात कितना था, समझ रहे हो भैया, आयात कितना था, हमने निकाला क्या निर्यात, कितना आया 300 करोड़। तो मेरे भाई 2005 की बात चल रही है, 2005 में आइए कितना है अनुपात 1.5, तो मेरे भैया 1.5 है, तो आयात बट्टे निर्यात की वैल्यू 1.5 इसे ध्यान रखेंगे। हमारा निर्यात मालूम पड़ गया ना 2005 का, ये निर्यात है 2005 का। अब 2005 में आना और हमें आयात बताना है। अगर निर्यात पूछता तो 300 करोड़ होता, लेकिन पूछा गया था आयात, गलती से लिख गया था निर्यात। तो आइए 2005 में 1.5 है, तो क्या दिया है आयात बट्टे निर्यात। तो आप देखो आयात बट्टे निर्यात और ये दिया है 1.5 2005 में, तो निर्यात का वैल्यू रख दीजिए, कितना रखेंगे 300, तो यहाँ रख दीजिएगा 300
और ये 300 जाके गुणा कर जाएगा तो हो जाएगा 450। तो उत्तर हो जाएगा आयात बराबर 450 गुणा कर जाएगा 1.5 गुणे 300 बराबर 450 करोड़। ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। समझ रहे हैं भैया? सुन लीजिए क्या करना था। अगर पूछ लिया होता कि केवल निर्यात तो शांति से आता। हमें दिया था कि 2004 में आयात है 240, तो 2004 का डेटा लेंगे, 1.2 लेंगे आयात बट्टे निर्यात, आयात का वैल्यू रख देंगे, निर्यात निकलेगा 200 करोड़। अब बोला है टोटल निर्यात है 500, तो 500 में 200 करोड़ तो 2004 का था, तो 2005 का कितना होगा? 300 करोड़ होगा, है ना भाई? 300 करोड़ हो गया निर्यात, लेकिन पूछा है आयात, तो आयात के लिए हमें वापस 2005 में जाना पड़ेगा और 2005 में 1.5 है आयात बट्टे निर्यात। निर्यात कितना आया है? 300, 300 का गुणा करेंगे तो आएगा 450। ये हो जाएगा उत्तर। ठीक मेरे भाई, समझ में आया? नहीं आया? आ गया तो आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई देखिए क्या बोला है अगला सवाल। बोला है कि वर्ष 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था, तो 2002 में कंपनी का निर्यात क्या था? मेरे भाई 2002 में चले जाइएगा, जो दिखेगा उसे छाप लीजिएगा। क्या दिखा मेरे भाई 2002 में? 0.8, और ये क्या है? तो आयात बट्टे निर्यात। लिख दीजिएगा आयात बट्टे निर्यात, और वैल्यू दे रखा है 0.8। जहां जिसकी वैल्यू है वही पुट कर दीजिएगा। बोला है आयात कितना है जी? 260 है, तो आयात की जगह रखिएगा 260 और यहाँ पे कर दीजिएगा निर्यात। समझ रहे हो भैया? और ये हो जाएगा 0.8। दशमलव हटाना है तो 0 लगाना है। समझ रहे हो ना? ये वाला उधर जाएगा, ये वाला इधर आएगा। 8 से भाग कर दीजिएगा तो 8 का पहाड़ा पड़िएगा, 8 त्रिक 24, बचा कितना? 2 हो गया 20, 8 गुना के 16, 8 बचे के 40। निर्यात बराबर कितना महोदय? तो 324.25 करोड़, है ना? हाँ, 324.25 करोड़। तो ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। आ रहा होगा, ये तो आसानी है। आइए अगला सवाल जो दिया है उसको देख लेते हैं। चलिए आइए देखिए तो अगला सवाल क्या बोला है कि दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था? कौन अधिक था? तो निर्यात। मेरे भाई जो रेशियो है वो आयात बट्टे निर्यात है। जब निर्यात अधिक होगा तो वैल्यू छोटी आएगी, क्योंकि निर्यात नीचे है ना। तो आप देखो अगर निर्यात दोनों बराबर होता, मान लो आयात भी एक निर्यात भी एक, तो वैल्यू 1 आएगा। समझ रहे हो ना? अगर निर्यात को हम कम कर दें, समझो अगर 0.8 कर दें तो आप भाग करेंगे तो 1 दशमलव समथिंग आएगा। लेकिन अगर हम निर्यात बढ़ा दें, 2 कर दें, 3 कर दें, तो वैल्यू 0 दशमलव समथिंग आएगी। तो अगर पूछ लेगा कि निर्यात किन वर्षों में अधिक था और निर्यात नीचे में दिया होगा, तो जहां पे 0 दशमलव समथिंग दिया है उसी को काउंट कर लेना है। तो देखो निर्यात बढ़ेगा तो रेशियो घट जाएगा, 0 दशमलव समथिंग आएगा। निर्यात घटेगा तो रेशियो बढ़ जाएगा, 1 दशमलव समथिंग आएगा। तो यहाँ पे बोला है निर्यात अधिक था, तो मतलब जो हमारा वैल्यू होगा वो 0 दशमलव समथिंग होगा। तो 0.6 1, 0.8 2, 0.3 3 और 0.9 4, यानी 4 साल ऐसे हैं कि जहां पे निर्यात ज्यादा था आयात से। समझ में आया? कोई दिक्कत है किसी भैया को? तो ऑप्शन कितने हो गए जी? 4। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला। लेकिन अगर पूछ लेता कि आयात निर्यात से अधिक था, आयात निर्यात से अधिक था, आयात को अधिक करता तो वैल्यू 1 दशमलव समथिंग आती। समझ लो 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 कुछ भी, मगर 0 से बड़ा आता तो आपके लिए 1 2 और
3 आंसर हो जाता। समझ में आया? तो पहला हो गया। दूसरा क्या बोला है कि वर्ष 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कहां से पूछा है? 3 से। कहां से? 3 से और 4 से। तो मेरे भाई 3 और 4 के बीच में आयात में प्रतिशत वृद्धि पूछ रखा है। याद रखेंगे, प्रतिशत वृद्धि अगर हमें पता होता कि भाई पहले कितना आयात कर रहा है, तब ना बताते कितना बढ़ा कितना नहीं बढ़ा। यहां पर भी क्या है? रेशियो। यहां पर भी क्या है? रेशियो। तो दो दो रेशियो दिया रहे और उन रेशियो से अगर आपको बताए, पूछे कि भैया कितना बढ़ा कितना घटा कितना परसेंट है, तो हम बता नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि ये जो डेटा है ये रेशियो में है। किसका किसका रेशियो है? तो आयात और निर्यात का। हमसे पूछा क्या है? आयात। अगर ये केवल आयात होता तो बता सकते थे, केवल आयात होता तो बता देते कि पहले 3 रुपया मंगाते रहे अब 12 मंगा रहा है, तो बता देते। लेकिन ये रेशियो है आयात और निर्यात का, तो नहीं बता सकते। दूसरा कंडीशन, इसे आयात और निर्यात में से एक डेटा देना था किसी का। समझ में आ रहा है? तो बता पाते। तो इसलिए ये क्या होगा? आंकड़े अपर्याप्त। आंकड़े अपर्याप्त हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका भी हो जाएगा डी वाला। अब सुन लो, अब एक सवाल और पूछ सकता है यहां से, लाभ हानि पे। समझ रहे हो ना? ये तो आपका 5 सवाल पेट का पूछा हुआ है। छठा सवाल जो हम पूछ रहे हैं आपसे, आपका लाभ और हानि पूछ लेगा। उसको कैसे करेंगे? ये मिटा दिया जाए। आइए, अगर वो पूछ ले कि 2002 में बताइए लाभ हुआ या हानि हुआ तो कितने परसेंट का हुआ, ऐसा पूछ सकता है कि वर्ष 2002 में कंपनी को कुल कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ। कब की बात चल रही है? 2002 की। किसी सन का पूछ सकता है। तो आप देखिए 2002 में रेशियो क्या है? 0.8। तो इस 0.8 को अगर हम दशमलव हटा दें तो 10 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, इसको 8/10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब 8 क्या है? तो आयात। 10 क्या है? निर्यात। आयात, जब आप किसी वस्तु को मंगाते हैं तो आप खरीद ही तो रहे हैं, आप मंगा रहे हो ना, तो आप खरीद रहे हो। तो जब आप खरीद रहे हैं तो खरीद को क्या बोलेंगे? सीपी। तो जो आयात होगा वो कौन होगा? सीपी। यानी 8 रुपया खरीद पड़ा और निर्यात मतलब बेच दिया। बेच रहे हो तो 10 का बेच दिया। समझ रहे हो ना? निर्यात का मतलब क्या होता है? एसपी, सेलिंग प्राइस। कितना में बेचा? तो 10 में बेचा। मेरे भाई 8 का खरीदा, 10 में निपटा दिया। फायदा की घाटा? फायदा। कितने का फायदा? 2 रुपए का फायदा। कितने पर? 8 पर। 8 से भाग कर दीजिएगा, 25% उत्तर बता दीजिएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ऐसा पूछ लेगा, पूछा नहीं है, पूछ लेगा तो जवाब ऐसे ही करना होगा। आइए, अगर यहां पे पूछ ले कि वर्ष 2005 में कंपनी को कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ, सुन रहे हो? वर्ष 2005 में, तो कैसे निकालोगे? ऐसे ही निकालना है। समझ रहे हो भैया? ये मिटा दे। तो 2005 में, तो आप 5 को लिखेंगे, 5 में कितना है उसको लिखना है। तो लिखो मेरे भैया 2005 का है ना, तो आयात बट्टे निर्यात लिखेंगे। आयात बट्टे निर्यात कितना दिया है? तो 2005 में 1.5। अगर हम दशमलव हटाएं तो नीचे में 10 लिख दें तो ये इतना होगा। कहने का मतलब आयात मतलब सीपी,
और निर्यात मतलब एसपी, समझ रहे हो ना। तो खरीदा कितने में, 15 में, बेचा कितने का, 10 का, तो फायदा की घाटा कितने का, 5 का, कितने पर, 15 पर, गुणे कर दीजिएगा 100, काटेंगे तो 3 हो गया, 33.33% हानि। समझ रहे हो, ऐसे ही करना होगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना है, कर लोगे। किसी का घाटा किसी का फायदा पूछे तो मेरे भाई उम्मीद करते हैं ये क्लास समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका 20 में 20 बने, 19 वाली कहानी ना रहे, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नहीं किए हैं तो। और अपने जो भी मित्र, अड़ोसी पड़ोसी, अड़ोसन पड़ोसन हैं, सबको भेज दीजिए, कह दीजिए सब्सक्राइब कर ले, बकायदा क्लास आपको रेगुलर मिलती रहेगी। इसी के साथ आपसे निवेदन है कि पसंद आया हो तो लाइक करें, नहीं आया हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, जय श्री राम।